तो लॉन्सन ने क्रीपी सी स्माइल लेके बोलता है, यू हैव टू पे फॉर दिस बेबी बॉय। तूने बहुत गलत इंसान के जान पे हाथ दे दिया और तुझे इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। यू हैव टू पे फॉर दिस बिकॉज ऑफ यू माई लव इज़ सफरिंग नाउ। आई होप तेरी ज़िंदगी में नरक ना कर दूँ तो मेरा नाम भी, मैं माफिया किंग नहीं। ऐसा बोल के ना लैंसन हंसने लगता है और बोलता है कि इसको बहुत टॉर्चर करना। और वो एक क्रीपी सी स्माइल देके बोलते हैं, वांग ज़ेशन, मैंने बोला था कि मुझसे दूर रहना, मेरे आसपास नज़र मत आना, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे जान के ऊपर हाथ उठाया और तुम अभी ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें अपनी जान को दोबारा से हर्ट करने दूंगा। ओह, तुम कितने ज़्यादा भ्रम में हो। मैं अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बहुत बुरा हूँ, और जो मेरे बाबे के पास जाएगा उसका तो मैं जान ही ना ले लूँ। तो ना वो अपने सेक्रेटरी शुएंग की तरफ देखता है और बोलता है कि बर्बाद कर दो, मुझे उसकी बर्बादी देखनी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने बाबे के साथ बाहर जा रहा हूँ और जब मैं आऊँगा तो मुझे ये सब कुछ क्लियर चाहिए। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है, जी आप जैसा बोलो। ऐसा बोल के ना मतलब वहाँ पे लैंसन वहाँ से चला जाता है। लैंसन वहाँ से जाने के बाद ना फिर विंग के पास जाता है। विंग को बोलता है कि आई एम सो सॉरी बाबी, मुझे थोड़ा सा आने में देर हो गया, आई एम सो सॉरी। फिर विंग बोलता है, सॉरी बोल दो और तुम्हारा काम खत्म। तुम कितने क्रूल हो गए हो लैंसन, तुम अभी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो ना लैंसन बोलते, नहीं बाबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। तो बोलता है, किसने किया था एक्सीडेंट? तो बोलता है, लैंसन बोलता है, मुझे नहीं पता। तो विंग बोलता है कि हाँ, माफिया किंग को पता नहीं है कि उसके हस्बैंड को किसने हर्ट करने की कोशिश की। यू शो, तुम्हें शेमफुल होना चाहिए लैंसन, यू हैव ए शेमफुल माफिया, जिसको नहीं पता उसके हस्बैंड को किसने हार्म किया। तो लैंसन एक मुस्कुरा देता है, बोलता है, हाँ अभी तुम बोल रहे हो कि मैं माफिया हूँ और माफिया अशेम फील करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों करूँ अशेम फील? मैं तो अपनी ओमेगा के साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ और मेरी ओमेगा ने कहा था कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो नवीन बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैंने बोला था और मैं अभी भी बोलूँगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शेम फील नहीं होता कि तुम किसी और के मतलब हमला भी नहीं रोक पाते, काहे कि माफिया किंग हो तुम। ऐसा बोल के ना लैंसन के बाहों में उसका मतलब बाही डाल देता है और बोलता है कि तो माफिया किंग हम कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं, मेरा क्वीन कहाँ जाना चाहता है? तो बोलता है, मुझे तो बीच पे ही जाना है। तो चलो ना हमारे फार्म हाउस पे चलते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर होगा अभी। तो लैंसन बोलता है, हाँ मुझे पता है कि वहाँ पे अच्छा वेदर होगा, लेकिन मेरा हस्बैंड और कहीं जाना चाहता है ना? तो नवीन बोलता है, हाँ मुझे और कहीं भी जाना है, मुझे ना फिर ना बोलता है, लैंसन बोलता है भी। तो बोलता है, ओके ओके मैं बता रहा हूँ ना, मुझे अमेजिंग पार्क जाना है तुम्हारे साथ, बहुत मस्ती करनी है, वहाँ पे राइड चढ़ना है। तो ना लैंसन बोलता है, पहले हम घूम के आए, तुम्हारा इंजरीज ठीक हो जाए, फिर हम करेंगे सब कुछ, ओके। तो विंग बोलता है, सच में कर सकते हैं हम? तो बोलता है, हम सच में कर सकते हैं। तो विंग बोलता है कि ओके हम सच में करेंगे ना, हम वॉक जाएंगे। तो लैंसन बोलता है, हाँ जो मेरा भाव जाएगा मैं वो करूँगा। तो बोलता है, आई लव यू लैंसन। तो बोलता है, हाँ तो तुम्हारा काम करो तो आई लव यू, वरना मुझे कुछ नहीं मिलता, ये बहुत गलत बात है। तो ना लैंसन ऐसे पाउटी लाइफ बना के बोलता है। तो ना बीइंग बोलता है, तुम्हें मुझसे
प्यार करना चाहिए, मुझे इंजर है, तुम अभी मुझ पे ऐसे बातें कर रहे हो, तुम कितने बुरे हो गए हो लैनसन। तो लैनसन बोलते हैं हाँ, अभी मुझ पे कितने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, मैं बुरा हो गया हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ये बहुत बुरी बात है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ना विंग और लैनसन हंसने लगते। तो विंग और लैनसन वहाँ से अपने ट्रिप के लिए चले जाते। दूसरी तरफ लैन मैंशन में मैडम लैन सोच के पागल हो रही थी कि क्या वो इतनी बुरी माँ है, क्या उसने उसके छोटे बेटे के साथ ऐसा किया। ये उनका मतलब सहन नहीं हो रहा था, तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन आते हैं, बोलते मतलब ली मतलब ई तुम ऐसे क्यों कर रही हो, अपनी तबीयत कैसे ख़राब मत करो, तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि तुम अपनी तबीयत के साथ इतना ज़्यादा क्रूअलिटी कर रहे हो। दैट इज़ नॉट राइट ना, तुम्हें अभी लेट गो करना पड़ेगा। अभी तुम लैन को अभी अपने पास रखो। तो ना मैडम लैन बोलती है मैं कैसे रखूँ अपने पास, बोलो। लैनसन नहीं रहना चाहता मेरे साथ, तो बहुत पहले चला जाता। वो विंग की वजह से यहाँ तक आया था। विंग था इसीलिए वो यहाँ पे था। अभी विंग भी हमसे नाराज़ है। तो बोलते वो हमसे नाराज़ नहीं है। तो मैडम लैन बोलती है मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा नाराज़ है मुझसे। तो मैडम लैन मास्टर लैन बोलते तो पहले नहीं पता था तुम्हें कि वो तुमसे नाराज़ है, तो अभी भी जैसे तब इग्नोर करती थी अभी भी इग्नोर कर दो। अभी ये सब ठीक नहीं हो सकता है। हम अभी ये सब नहीं ठीक कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कुछ ठीक कर पाए। तो मैडम लैन बोलते हम क्यों नहीं ठीक कर सकते। तो मैडम लैन ऐसा बोलते तो वहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं हम कैसे ठीक करें। हाँ, लैनसन के ऐसे 26 साल उसकी ज़िंदगी से हम कैसे मिटा दें, बोलो। बचपन से हमने उसके साथ ऐसा ही किया है, हम ऐसे ही करते आए हैं उसके साथ। अभी अचानक से हम उसके ऊपर ऐसे बर्डन बनने जाएंगे, अभी ऐसे बोलने जाएंगे कि हाँ बच्चा हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें माफ़ कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करेंगे। वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और बोलेगा कि अभी पता चला है इसलिए उसकी मॉम डैड उसके ऊपर प्यार जता रहे। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये, और हमें ये सब बंद करना होगा। उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते हम। तो मैडम लैन बोलते मैं प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। तो बोलते तुम तो फिर क्या कर रही हो, हाँ बताओ मुझे तुम क्या कर रही हो। उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रही हो, हाँ। तो मैडम लैन बोलते नहीं मैं प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ मेरे बेटे के ऊपर। तो बोलते ऐसे बच्चों की जैसे बातें मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा ही अनस्टेबल है, और हमें ये सिर्फ टाइम देना होगा। धीरे धीरे उसके दिल में फिर से जगह बनानी होगी। हम एक ही टाइम पे उसकी नाराज़गी नहीं दूर कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू बी अ पेशेंस, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। तो मैडम लैन बोलते हैं और फिर ना वहाँ से शिफ्ट होता है लैनसन और विंग की तरफ। तो मैं लैनसन और विंग मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। विंग पानी में खेल रहा था, यहाँ से वहाँ कूद रहा था बनी की तरह, और लैनसन को देख के बहुत क्यूट लग रहा था। और दूसरी तरफ उसके अराउंड लैनसन के अराउंड बहुत सारे गार्ड्स थे, लेकिन आसपास नहीं थे, दूर दूर थे। लैनसन ने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रख दिए थे क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था विंग की तरफ से। विंग के लिए वो कभी भी इतना मतलब पॉसेसिव था कि वो विंग को और ज़्यादा हार्म होने नहीं दे सकता। उसने बहुत ही मुश्किल से सब कुछ हैंडल किया है, और उसने वांग ज़िशन के ऊपर मतलब नज़र भी रखा है, और वो नज़र रख रहा है मतलब उसकी नज़र है वांग ज़िशन के ऊपर, क्योंकि वांग ज़िशन को वो धीरे धीरे तिल तिल करके मारना चाहता और बोलना चाहता है कि वो उसकी लाइफ में
कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, क्योंकि वांग ज़ूशन की वजह से विंग को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, और लैंसन इतनी आसानी से तो वांग ज़ूशन को नहीं छोड़ेगा। उसको पे करना होगा वांग ज़ूशन को, और वांग ज़ूशन के आदमी भी लैंसन और विंग के ऊपर नज़र रखे हुए थे। वांग लैंसन के ऊपर ऑब्सेस थी हमेशा से, लेकिन लैंसन ना बिल्कुल भी भाव नहीं देता था वांग ज़ूशन के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी लाइफ में किसी और को रखे। वो वो विंग के ऊपर इतना ज़्यादा क्रेज़ी था। वो ना वांग ज़ूशन विंग उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास था। जब उसे पहली बार विंग से मिला, विंग के साथ टाइम स्पेंड किया, तो उसे लगा कि हाँ, उसकी लाइफ में भी कोई आ सकता है विंग की जैसा। विंग को कोई फ्रेम, कोई भी चीज़ें, कोई भी लिटरली कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए थी। वो पैसों की तरफ भागता नहीं था। वो दूसरी ओमेगा के नहीं था कि वो लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करे, उसे बोले कि हाँ देखो मैं एक ओमेगा हूँ। विंग ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसीलिए लैंसन उसके ऊपर अट्रैक्ट हुआ था। विंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक ओमेगा था, और विंग की इस यूनिकनेस पे ही लैंसन फिदा था। और वांग ज़ूशन बचपन से ही लैंसन के ऊपर ऑब्सेस थी, तो इसीलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लैंसन को वांग ज़ूशन को अपने से दूर रखने में। लेकिन वो क्या करे, वांग ज़ूशन उसके ऊपर सर पे ऊपर चढ़ के नाचती रहती थी। उसे ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील होता था वांग ज़ूशन के अराउंड रहना। वांग ज़ूशन ने अपने हार नहीं मानी थी। वो लैंसन को अपने पास चाहता था, लेकिन वांग ज़ूशन को क्या पता था कि लैंसन एक माफिया किंग है। हाँ, वांग ज़ूशन भी अपने माफिया वर्क्स में रहती थी, लेकिन वो माफिया किंग से कभी नहीं मिली थी। तो उसे लगा था कि वो लैंसन को अपने पावर से हासिल कर लेगा। तो इसीलिए ना वांग ज़ूशन ने बहुत सारे प्लानिंग किए थे, और लैंसन हर एक प्लानिंग को नाकाम कर रहा था। और लैंसन इसीलिए चुप था कि वो ना इतनी आसानी से वांग ज़ूशन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका एक रूल था, जब भी वो किसी को टारगेट करता था ना, वो थोड़ा सा उसको तड़पा रहा था, उसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ को थोड़ा सा मेस्ट क्रिएट करता था। और दूसरी तरफ से वांग ज़ूशन की लाइफ भी ऐसी हो रही थी, क्योंकि वांग ज़ूशन ना पता नहीं उसे कहाँ से उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। उसके बिजनेसेस लॉस में जा रहे थे कुछ दिनों से। उसके सडनली 2-3 दिनों से उसके कंपनी के शेयर्स चुटकी में कम हो गए थे, एकदम डाउन मार्केट हो गए थे। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मेस्ड अप हो रही थी, बिल्कुल भी लिटरली वो कुछ भी ना कंट्रोल में नहीं रख पा रही थी। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थी, क्योंकि उसकी उसका एक रूटीन था जो वो उसने बना लिया था, और वो क्या क्या करने वाली है उसने सोचा हुआ था। लेकिन अभी उसके सोचने में समझने में कोई नहीं आता, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। इसीलिए ना लैंसन ना अपना एक स्माइल देता है, बोलता है वांग ज़ूशन, यू हैव टू पे फॉर दिस, यू कांट बी अ लाइक दैट। तुम्हारी वजह से मेरे बनी को बहुत हर्ट हुआ है, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें ऐसे ही मैं मार दूंगा? हाँ, मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन बहुत तरफा के। दूसरी तरफ से विंग की तबीयत एकदम ठीक हो गई, तो उसके वोन्स बहुत ज़्यादा ही भर गए थे, वो एकदम परफेक्ट था। तो ना लैंसन को विंग बोलता, मुझे अभी अम्यूजिंग पार्क जाना है, आई जस्ट वांट टू गो। तो बोलता अच्छा ठीक है हम जाएंगे ना। तो विंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो लैंसन मुस्कुराता है, बोलता है इज़ ओके माई मैजेस्टी, आपको जो करना है वो कीजिए। तो ना लैंसन ये करता है, तो ना विंग हंसने लगता है, बोलता है हाँ, यू हैव टू लिसन टू योर मैजेस्टी। ऐसा बोल के विंग हंसने लगता है। तो ना विंग ना यानली को भी बुला लेता है, और बोलता है कि शीशे आप भी चलो हमारे साथ, हम ना
एक साथ मिल के बहुत मस्ती करेंगे। तो मैडम लैन भी वहाँ पे आना चाहती थी, तो वो बोलते कि हम भी आ सकते हैं। तो बोलते हाँ क्यों नहीं, आप भी जा सकते हो। तो सारी फैमिली मिल के ना वहाँ पे जाती है। तो वांग ज़ूशन की मॉम ने मैडम लैन फ्रेंड्स थे, तो वहाँ पे ना मैडम लैन से उन लोगों को पता चला। तो वांग ज़ूशन की फैमिली भी वहाँ पे जाना चाहती थी, क्योंकि वांग ज़ूशन की फैमिली बहुत लॉसेस में जा रही थी। अभी उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, और जो लैन फैमिली हो सकती थी, तो ये प्लानिंग कर रहे थे। तो ना लैनजन एक स्मर्क देता है, बोलता है कि जो बर्बाद कर रहे हैं, तुम वहाँ पे और बर्बाद होने के लिए आ रहे हो। हाँ, तुम लोगों की किस्मत कितनी ख़राब है, ऐसा बोलता है। तो ना सब लोग मिल के अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। विंग तो इतना खुश हो गया था। तो विंग को खुश देख के वांग ज़ूशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, कि वो ना लैनजन को ना मतलब विंग को ना कुछ कर देना चाहती थी। वो ना एकदम मतलब गला घोट देना चाहती थी विंग का, लेकिन वो नहीं कर सकती, क्योंकि लैनसन विंग के अराउंड हर वक्त रहता था। विंग के मतलब वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि लैनसन के अराउंड वो कुछ करेगी तो उसे पकड़ में आ जाएगा ना। तो ना सारा टाइम विंग बहुत मस्ती करता है। उसे जो जो चाहिए था लैनसन वो करता था, और लैनसन उसे बहुत पैम्पर करता था। और वांग ज़ूशन को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो चाहता था कि लैनसन उससे ऐसे पैम्पर करे, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता था, इसलिए ना उसे बहुत गुस्सा आता था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा आई होप आप लोगों को आज की फैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी KFF देख लेना। आई लव यू गाइस। मेरा न्यू चैनल